डैमेज हुई थी गवर्नमेंट की, जैसे कि पुलिस स्टेशन, टेलीफोन, ये सब जितनी भी डैमेजेस हुई थी वो वापस सही होने लगी थी। Now we are going to study this topic, that is impact of French Revolution. French Revolution का impact क्या है? So the French Revolution was a major turning point in the history of Western democracy. Actually, in European soil, it was for the first time that the new idea of People's Republic was introduced. जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था पूरे हिस्ट्री में, जिसे हम कह सकते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी। एक्चुअली इन यूरोपियन सॉइल इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, और यूरोप में तो ये सारे नए आइडियाज़ पब्लिक को और पीपल इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इट फिनिश द एब्सोल्यूट रूल ऑफ किंग, इट गेव एंड एक्सपेंडेड द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। टुडे इट इज़ द बेसिस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। इट फेवर्ड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सारी चेंजेस आने के बाद सभी कॉमन पीपल को उनके राइट्स मिल गए थे। लव, ब्रदरहुड एंड यूनिटी इन सोसाइटी वर इम्पार्टेड टू फ्रांस एंड द वर्ल्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गेव द टर्म नेशन अ न्यू एंड मॉडर्न मीनिंग। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात यह है कि वहाँ उस नेशन में, उस कंट्री में सभी को हर एक इंसान को एक खुद की मीनिंग पता चल गई थी कि उनका इस संसार में क्या अस्तित्व है, क्या मीनिंग है। दिस रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी कंट्रीज इन यूरोप एंड होल वर्ल्ड टू फॉर्म नेशन स्टेट्स। नेबर कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटाली एंड रशिया वर इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेबर कंट्रीज़ जो थी यूरोप की, जैसे कि जर्मनी, इटाली एंड रशिया, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन एक्चुअली इंस्पायर्ड मैनी स्मॉलर स्टेट्स टू यूनाइट एंड फॉर्म अ नेशन स्टेट. It marked the triumph of liberty, equality and fraternity. By these revolutions, death blow gave to kingship. Now judicial system was based on the principles like liberty, fraternity and sovereignty of the people. इन द होल कंट्री अ यूनिफॉर्म जुडिशल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. और जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें जुडिशल सिस्टम चालू हो गया, लिबर्टी चालू हो गई, मतलब सबको उनका राइट्स मिलने लगा. जितने भी कॉमन पीपल थे उन्हें सबको अपने राइट्स के बारे में इनफैक्ट पता भी चल गया था, विच वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. अब वो राइट्स, वो लिबर्टीज़, वो सोवरेनिटी उनके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हुआ करते थे. सो थैंक यू. नाउ टुडे वी हैव completed this topic and आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक. सो आप इसको घर पे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए. थैंक यू.